हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और देखिए, मैं प्योर पॉलिटिकल वीडियो बनाना पसंद नहीं करता। थॉट्स बहुत हैं मेरे पास, लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ऐसे ही पूछा पार्क में या समझ लीजिए फ़ोन करके, तो मैं कहा चलो एक कॉमन वीडियो बना के अपने थॉट्स शेयर करता हूँ सबके साथ। दिस इज़ रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ नीतीश कुमार जेडीयू इन माय ओपिनियन। देखिए, मैं बिल्कुल अडिग हूँ इस बात पे, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया कि बहुत ऑब्वियस है कि नीतीश कुमार अब मेंटली स्टेबल नहीं है। बेसिकली जैसे कुछ लोग एज के साथ फिज़िकली इनकैपेबल हो जाते हैं, जिसमें शरद पवार जी आएंगे, या प्रकाश सिंह बादल थे, या करुणानिधि थे। लेकिन नीतीश कुमार उम्र से पहले ही थोड़ा दिमागी तौर पे, जैसे आप कह चुके हो, ही इज़ नॉट 100% मेंटली स्टेबल। तो होता है, देखिए, वो मतलब देयर कैन बी वेरियस रीजंस जिनकी वजह से ये हो जाता है। इसको आप मेंटल इम्बैलेंस कह लीजिए, डिप्रेशन कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, बट ही इज़ नॉट द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एक्चुअली टू डू एनी एक्टिव रोल। और मेरे ख्याल से जो इतना बड़ा चेंज हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है कि शायद बिहार से जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने भी कहा होगा कि भाई बहुत कहता बेइज्जती हो रही है जब ये नीतीश कुमार एटलीस्ट डायरेक्टली इंटरेक्शन करते हैं, जो उन्हें असेंबली में करनी पड़ेगी जब असेंबली सेशन होता है। मतलब कोशिश पूरी की जा रही है कि वो हमेशा लाइव इंटरेक्शन से दूर रहे। पूरा इतना बड़ा इलेक्शन कैंपेन चला, ही नेवर हैड अ सिंगल लाइव इंटरव्यू। तो चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो जो भी उनको अंदर से जानते हो, जो खुल के बोलने का साहस रखते हैं हिंदुस्तान में, जो बहुत कम लोग हैं, वो क्लियरली बोल रहे थे। और अपनी पार्टी वाले तो काहे ही बोलेंगे, क्योंकि ये उनका नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव पॉइंट ये है, और इसलिए मैं आपको एक और एग्जांपल भी दूंगा, आपको अच्छा लगा सुन के। पूरे हिंदुस्तान में कुछ ही चेहरे हैं जो जितने मर्जी बूढ़ी हो जाए, उन चेहरों का एक ऑरा है। मतलब वो चेहरे, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन, इसलिए उतनी एज में आकर भी व्हेन ही इज़ प्रेजेंटिंग केबीसी, इट्स अ प्रॉफिटेबल वेंचर। वी ऑल अंडरस्टैंड कि हर चीज़ एक बिजनेस है, राइट। तो बॉलीवुड की बात करें तो अमिताभ बच्चन का वो चेहरा है, काफ़ी हद तक वो शाहरुख खान का चेहरा है। वेरी हाई क्रेडिबिलिटी, ऑफ कोर्स नॉट लाइक अमिताभ बच्चन। सेम क्रेडिबिलिटी लेट्स से साउथ इंडिया में थालापति विजय की है, जिसकी वजह से वो सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही क्रेडिबिलिटी एम एस धोनी की है। इसलिए नाउ एम एस धोनी इज़ नॉट अ प्लेयर टू डिज़र्व हिज प्लेस इन द टीम, बट वो सीएसके में हैं और रहेंगे। और मेरा मानना है कि जब तक उनकी सांस में जान है, सीएसके उनको नहीं छोड़ेगी, बिकॉज उनकी मेयर प्रेजेंस एंश्योर्स वेरी हाई टीआरपीज ऑन टेलीविजन्स, फुल पैक्ड स्टेडियम्स, एंड इट्स अ प्रॉफिटेबल वेंचर। तो उनको साथ रखना, ये है कि शायद धोनी रिटायर होना चाहते भी होंगे या घर बैठना चाहते होंगे, उनको सीएसके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते होंगे कि भाई कुछ ही दिनों की बात है, आ जाया करो, बस आके बैठ जाया करो। बैटिंग में ही इज़ नाउ गोइंग एट नंबर 7, नंबर 8। देखिए, एज के साथ होता है, कोई और फैक्टर नहीं है। तो बट उनको भी खींचा जा रहा है। पॉलिटिक्स की बात करूँ तो वेरी वेरी फ्यू पीपल अक्रॉस इंडिया जिनका इतनी क्रेडिबिलिटी है कि जिसमें कहते हैं बेदाग छवि, ज़ीरो करप्शन चार्ज, सुशासन बाबू कह लीजिए, नीतीश कुमार, जिनके ऊपर एक भी आजकल कहते हैं एक भी दाग नहीं है। एक भी मतलब एक भी नहीं, बहुत ही रेयर होगा। आप यू कैन काउंट पीपल ऑन फिंगर। तभी मैंने बोला क्रिकेटर्स तो बहुत रहे हैं, बहुत फेमस क्रिकेटर्स रहे हैं, लेकिन युवराज सिंह या रोहित शर्मा डजंट कैरी दैट क्रेडिबिलिटी विच धोनी गेट्स, बिकॉज उसके लिए आपको ज़िंदगी भर वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके चलनी पड़ती है, अपने एक्शन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जो धोनी ने रखी। वेरी वेरी परफेक्ट फैमिली मैन, सो इज़ अमिताभ बच्चन, सो इज़ शाहरुख खान। यू नेवर हियर्ड अबाउट एनी अफेयर्स, एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फिर एनी ऑफ दिस पीपल। सो आपको बहुत मेंटेन करना पड़ता है। पॉलिटिक्स की बात करें, वही आप परिवारवाद तो छोड़िए, करप्शन तो छोड़िए, आप किसी को दूर दूर तक भी अटैच नहीं कर सकते विद नीतीश कुमार। तो करप्शन इज़ नॉट द ओनली एंगल। सो योगी जी पे या मोदी जी पे हमेशा वो थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम वाला एक दाग रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार पे तो वो भी नहीं है ना। तो कोई ऑफ कोर्स ही रिप्रेजेंट्स एक्सटर्न ईबीसी, बट इट डजंट मीन कि उन्होंने सवर्णों के साथ या यादवों के साथ, फॉर दैट मैटर, मुसलमानों के साथ कुछ भी भेदभाव किया। तो ही कैरीज एन ऑरा, उसी ऑरा को ही कैरी करने के लिए 2025 में उनको फेस रखा गया। और चूँकि दिया गया था तो उससे 3 साल उनको कैरी भी किया गया एज 3 महीने सीएम। लेकिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए कोई एक्टिव रोल करना। तो मेरा मानना है कि 2 रास्ते हैं, बट ही, जैसे मैंने बोला कि पूरी तरह से नहीं हिल गए हैं। ही कैन स्टिल डू डिसेंट टॉक ऑन ए 1-to-1 बेसिस बंद कमरे में। तो ही स्टिल दी जेडीयू प्रेसिडेंट, आप हमेशा मान के चलिए।
एंड एज एन ऑफिशियल JDU प्रेसिडेंट वो जो 85 MLA हैं, दे हैव टू फॉलो हिज व्हाट वी कॉल व्हिप, तो वो यहाँ वहाँ नहीं जा सकते हैं, या MPs और लोकसभा। तो जब तक वो प्रेसिडेंट हैं वो रहेंगे। एंड फिलहाल तो फिजिकली ही इज़ नॉट बैड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टी में इसलिए सक्सेशन प्लान भी होना चाहिए, जो शायद अंदर खाते होगा कि अकस्मात अगर नीतीश कुमार को कुछ हो जाता है तो हु विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, जैसे कि NCP में सुनेत्रा पवार जी बाद में इलेक्ट की गई हैं, राइट। बिकॉज वो एक क्रिटिकल पॉइंट रहेगा जिसमें जो भी उस समय के इम्पोर्टेंट मेंबर्स होंगे वो वोट दे सकते हैं, जो भी है। तो वो सुनेत्रा पवार का जो ट्रांजिशन हो, और मेरे ख्याल से सिर्फ वो नौबत होगी कि निशांत कुमार को ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट बनाया जाएगा ताकि पार्टी बिखर ना जाए बिकॉज ऑफ दी फेस वैल्यू एंड एवरीथिंग। जैसे सुनेत्रा पवार को, इसमें चलो कोई हमें रीजनल पार्टी सिर्फ परिवार पे चलती है, तो परिवारवाद को इस वीडियो में नहीं लेकर आएंगे। एंड निशांत कुमार का इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है। जो कहने को सुनेत्रा पवार जी का भी नहीं है, बट ठीक है, वो भी आई एम श्योर वेरी सून शी विल फेड अवे वंस हर सन्स गेट इनटू पिक्चर। आई थिंक वो तभी तक पॉलिटिशियन, तो उनके बेटे बड़े होके अपने अपनी जिम्मेदार पार्थ पवार सेंटर में जा ही रहे हैं, छोटा बेटा स्टेट पॉलिटिक्स में आ जाएगा और फिर आई थिंक शी विल ऑल्सो रिटायर। तो निशांत का तो कोई इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है कोई भी रोल लेने में, अदर दैन दैट टेम्परेरी फुलफिलमेंट। जैसे फेमस हुआ करते थे गुलजारी लाल नंदा जी, 2 बार या 3 बार शायद देश के प्राइम मिनिस्टर बने टेम्परेरीली टू फिल अप द वॉइड्स। तो फिर 2 रास्ते, आई थिंक जो मेरा एक बहुत लॉन्ग शॉट है कि नीतीश कुमार के फेस का इस्तेमाल करना चाहेगी NDA BJP फॉर अपकमिंग इलेक्शंस, एंड उनको एक नॉन एग्जीक्यूटिव रोल दिया जा सकता है विच इज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल इसलिए दिया जाएगा सिर्फ सो दैट, एंड तभी ये राज्यसभा कैन बी ए CD, क्योंकि एक्टिव रोल से तो निकालना ही था, तभी वो गवर्नर नहीं बन सकते, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को भी ना राज्यसभा का चेयरमैन बनना पड़ता है, तो आपको राज्यसभा को मैनेज करना पड़ता है, जो मुश्किल हो जाएगी। अब प्रेसिडेंट कैन बी अ इनएक्टिव रोल इन इंडिया, बट प्रेसिडेंट वुड बी अ टू बिग चेयर फॉर BJP टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि देन फिर वहाँ बैठ के कुछ भी कर सकते हैं ना। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विदाउट एनी एक्टिव मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो, कोई छोटा मोटा, नरेंद्र मोदी जी के पास भी कोई भी एक्टिव पोर्टफोलियो नहीं है, तो ही कैन बी ए गाय नोशनल स्टैम्प्ड वैल्यू जिसे बोलते हैं, जो इंडिया में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कैन बी वन थिंग। और उस केस में दैन डेफिनेटली बिहार में मुख्यमंत्री BJP का बन जाएगा, अलॉन्ग विद मे बी ए डिप्टी CM ऑफ JDU एंड मे बी ए डिप्टी CM ऑफ LGP, जस्ट टू हैव एवरीबडी हैप्पी। वो कौन बनेगा, आई थिंक उसका मैं आपको एल्गोरिदम दे सकता हूँ। अगर ये सोल्यूशन होती है देन BJP की तरफ से डेफिनेटली मुझे लगता नहीं सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा होंगे, दे डजंट हैव दैट ऑरा। वही जो इनका स्टाइल है, कार्यकर्ता, हार्डकोर वर्कर, एग्जीक्यूटर, जो काम करके विकास की तरफ लेकर जाए। ऑफ कोर्स बिहार जैसे राज्य में कास्ट डायनेमिक्स देखने पड़ेंगे, स्पेशली विद नितिन नवीन बीइंग अपर कास्ट गाय, बिकम अ प्रेसिडेंट फ्रॉम बिहार, द पर्सन हैज़ टू बी इधर OBC और SC, ST भी बहुत हो चुके हैं, तो या एक शेड्यूल कास्ट ढूंढा जाएगा या एक OBC ढूंढा जाएगा अगर BJP का CM बनता है। पॉइंट 2, अगर नीतीश कुमार जी डिप्टी PM नहीं बनते दैन डेफिनेटली बिहार में JDU का ही CM बनेगा। जैसा मैंने कहा कि BJP को वो भी मैनेज करना है कि गलत मैसेज बिल्कुल ना जाए बिहार में और नियर बाई स्टेट्स में और बाकी अलाइज में, देन JDU का ही CM होगा। वंस अगेन इट हैज़ टू बी OBC और SC। देन आई एम गिविंग अ नेम एक्चुअली, मिस्टर अशोक चौधरी, हु इज़ राइट नाउ अ मिनिस्टर, जिनकी बेटी शांभवी चौधरी LJ चिराग की पार्टी की टिकट लेके MP बनी है। तो माई शॉर्ट इज़, अगर JDU का बनता है देन अशोक चौधरी कैन बी ए गुड कैंडिडेट, वेरी वेरी लॉयल टू नीतीश कुमार, एंड नीतीश कुमार एज ए प्रेसिडेंट तो हमेशा पावर रहेगी, एंड देन भाई BJP के 2 डिप्टी CM रहेंगे, शायद जो करंट है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है देन BJP का CM हैज़ टू बी OBC और शेड्यूल कास्ट। तो वो देख लेंगे, जो जी बिल्कुल भजन लाल शर्मा की तरह, मोहन यादव की तरह कट्टर पिछले 15, 20, 25 साल से BJP का है, BJP के नीचे से उठ के आए हैं, जिन्होंने ज़माने में दरिया बिछाई है, ऐसे बंदा ढूंढा जाएगा फॉर श्योर, राइट। एंड ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटर भी हो, डिलीवर भी करे, कोई करप्शन का दाग ना हो आज तक एटलीस्ट, जो हम नहीं ढूंढ सकते ना रेखा जी पे या भजन लाल शर्मा पे या मोहन यादव पे या पुष्कर सिंह धामी पे। तो इस तरह का बेदाग बंदा 5 बार का MLA है, 7 बार का MLA है BJP में, इट डजेंट मैटर। तो वो क्राइटेरिया नहीं होगा, चाहे 45 से 55 साल के बीच के हों, डिलीवर कर सके,
चाहे फर्स्ट टाइम एमएलए हो जैसे देवेंद्र फडणवीस थे, और एग्रेसिव हो, बीजेपी की जो कोर फिलॉसफी है उसमें दिल से बिलीव करते हो। यही वजह से सम्राट चौधरी का पत्ता कट जाता है। भैया सिन्हा का इसलिए कट गया कि नितिन नवीन का पूरा नाम शायद आपको नहीं पता, वो भी नितिन नवीन सिन्हा ही है, राइट। तो दो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन एक कास्ट में देना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो विजय कुमार सिन्हा जी का इसलिए कट गया पत्ता। और एक्चुअली नितिन नवीन के बनने के बाद वैसे भी विजय कुमार सिन्हा जी का डिप्टी सीएम भी कोई पक्का नहीं है कि वो कंटिन्यू होगा, जबरी शफल अब होगा ही होगा, राइट। तो ये दो है मेरे हिसाब से थॉट्स। जैसा मैंने कहा जेडीयू का तो मैं लिस्ट ढूंढ पाया, बीजेपी का ढूंढना मुश्किल हो रहा है। और बिहार में ये भी फ़ायदा है कि आप एमएलसी के थ्रू बन सकते हो, तो बीजेपी कोई ढूंढ भी सकती है बिहार से। नीतीश कुमार उस मामले में ही विल प्ले सेफ, वो कोई वैसा नहीं ढूंढेंगे। तो जिस तरह मांझी को भी शायद चुना गया था कि ओल्ड लॉन्ग टर्म एमएलए विद पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, सो मिस्टर अशोक चौधरी हैव। तो ये मुझे लगता है दो रास्ते होंगे एंड ये होगा बिहार में गोइंग फॉरवर्ड। Personally speaking, I really want Nitish Kumar to be the deputy PM before, he call it a day or got him. He deserves to have that tag in front of him. चाहे डिप्टी के नाम के ही लगा, पर वो भी तो 2-3 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रह लेंगे, चाहे इसी स्टेट में। ऑफ कोर्स हिज भारत रत्न फॉर द नेक्स्ट 1 year इज़ फॉरगॉन कंक्लूजन, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसा लगे आपको थॉट्स ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग थॉट्स के लिए अक्रॉस डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।